ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपालु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे। आत्मा का कल्याण करना इस मनुष्य भव का सबसे इम्पोर्टेंट गोल मेरा है और होना चाहिए। अनंत काल से ये भव चक्र के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में हम कंटिन्यूअसली, जैसे वो एक व्हील होता है, जायंट व्हील, वैसे हम लोग ऊपर से नीचे, ऊपर से पांच, सबसे इम्पोर्टेंट मनुष्य का भाव है। उसमें सब इंद्रियां और मन बुद्धि काफी तीव्र है, तेज है। और वहां से लेके नीचे 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 एक इंद्रिय के जीव में, यानी जिसमें एक ही इंद्रिय होती है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। फिर से वापस बढ़ते 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 पांच इंद्रिय और मनुष्य भव, इस तरह से ऐसा ये 84 लाख 84 लाख योनि का जो हमारा साइकिल है, वो कंटिन्यूअसली चलता ही जा रहा। बस ये जो भी मनुष्य भव ऊपर में आता है, वहां से ही एग्जिट पॉसिबल है। और वहां से अगर हमने एग्जिट ली तो मनुष्य भव सफल है, और नहीं ली और ये मनुष्य भव ऐसे ही घर संसार परिवार में चला गया, मनुष्य भव फिर से वेस्ट होगा। फिर से ऊपर से नीचे 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 नीचे, और ये ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर चक्र चालू ही है। अनंत अनंत काल से हमारा चक्र चालू है। ये दूसरे की बात नहीं हो रही है, ये हमारे स्वयं की बात हो रही है। तो अभी हम कर रहे हैं मोक्षमाला। और मोक्षमाला की जैसे बात हुई थी 16 साल की उम्र में परम कृपालु देव ने लिखी थी। उसकी प्रिंटिंग में डिले होने के कारण उस समय प्रिंटिंग का प्रोसेस काफ़ी लंबा और महंगा होता था। आज का तो डिजिटल एज पूरा अलग है, उस समय बहुत ही डिफरेंट था। अगर आप लोगों को याद है, मुझे याद है, जब भी मैं कॉलेज में था तो एक जेरोक्स निकालना होता था तो भी कितना महंगा और कितना टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो उसके तो और 100 साल पहले जब भी प्रिंटिंग और ये सब बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी थी, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग महंगा होता था किताब को छपवाना। तो उस समय डिले हुआ। इसके लिए परम कृपालु देव ने उनके जो भी लोगों ने मोक्षमाला की ऑर्डर की बुकिंग की थी, उनको उन्होंने भावना बोध की एक छोटी सी पुस्तिका प्रिंट करके दी। तो ये जो मोक्षमाला हम लोग कर रहे हैं, तो मैं ये सबके लिए लेके आया हूँ। मैंने कहा भी था, लेकिन किसी का भी मुझे मैसेज नहीं आया है। सतीश जी और हर्ष जी और जिनको भी चाहिए, आप मुझे आपका नाम एड्रेस भेजिए, नाम एड्रेस विद फ़ोन नंबर, तो वो मैं आगे मेरे ऑफिस से ये आपको कुरियर कर दूंगा। जी सर, भेजेंगे सर। सॉरी। जिसके पास भी नहीं है वो जरूर पुस्तक के साथ में आप पढ़ोगे, रेफर करोगे, और सत्संग के पहले या सत्संग के बाद भी आप इसको रेफर कर सकते हो। और जिसके पास में वचनामृत, जो बड़ी वाली श्रीमद् राजचंद्र की बुक है, उसमें तो सब कुछ है, उसमें ये भी है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। भावना बोध जो अब तक हमने पढ़ा था, वहां से शुरू करते हैं। तो उर्मिल, आप भावना बोध जो प्रभु भजो नीति सजो परठो परोपकार, वहां से पढ़िए।
उर्मिल, I don't know if she is able to listen. ओके, ज्योतिष भाई आप पढ़िए। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? कौन से पेज पे है ये ध्यान जी आ रही है दीजिए। सर। फिर से अच्छा, बोलिए। निमेश कनेक्शन पुअर है, बीच बीच में जाता है। नो इश्यूज सुनीता हेलो, जी, नो इश्यू। आई एम लिसनिंग एक्चुअली, बीच में गया था अभी कनेक्शन, नो इसलिए इश्यू, कुछ सुन नहीं पाई मैं। ओके चलेगा। अच्छा अभी बट ख्याल आ ऑन गया, है। ख्याल आ गया मेरे को। हाँ मैं और माजी भी ठीक है, ओके। या। तो हाँ, आपका म्यूट कर दीजिए। ज्योतिष भाई, प्रभु भजो नीति सजो परठो परोपकार। ख्याल आ गया। हाँ, हम्म, ये अपना वचनामृत में हिंदी में पेज 36 पे है। ओके। सो वचनामृत में हिंदी में पेज, वचनामृत यानी श्रीमद् राजचंद्र में पेज 36 में है। लोगों के पास में ये छोटी वाली बुक है, उस पे पेज नंबर 6 पे है। ये सेकंड पैराग्राफ है। प्रभु भजो नीति सजो परठो परोपकार। सचमुच यह उपदेश स्तुति पात्र है। यह उपदेश देने में किसी ने किसी प्रकार की और किसी ने किसी प्रकार की विचक्षणता प्रदर्शित की है। यह सब उद्देश्य की दृष्टि से तो संतुलित से दिखाई देते हैं, परंतु सूक्ष्म उपदेशक के तौर पर सिद्धार्थ राजा के पुत्र श्रवण भगवान प्रथम पदवी के धनी हो जाते हैं। निवृत्ति के लिए जिन जिन विषयों को पहले बताया है, उन उन विषयों के सच्चे स्वरूप को समझकर सर्वांश में मंगलमय बोध देने में ये राजपुत्र बाली बाजी ले गए हैं। इसके लिए उन्हें अनंत धन्यवाद छाजता है। बस ठीक है। ये जो पहली लाइन है, प्रभु भजो नीति भज सजो परठो परोपकार। प्रभु भजो मतलब प्रभु का नाम स्मरण करो और नीति से नीति को सजाओ। अब जो जीवन में संसार में है, जो व्यवहार है, उसको नीति से सजाओ, नीति से चलो, नीति बनाओ और नीति से चलो। और परठो परोपकार, परठो का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे पता ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ज्योतिष भाई, परठो का मीनिंग मैंने देखा था स्थापित करना। ओके। परोपकार मतलब परोपकार के लिए भी कुछ सोचो, उसको नियम बनाओ और उसको स्थापित करो, मतलब उसके ऊपर चलो। मतलब जो आपका लोगों को का भला, पर उपकार मतलब दूसरों के ऊपर में उपकार, ये मतलब हुआ उसका। जो दुखी हैं उनको, दुखियारों को मदद करो, उनके दुख कम करो। छोटे में मतलब अपने लेवल पे यही इसका अर्थ कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के और भी जैसी आप अपनी दशा बढ़ती है तो परोपकार, परठो परोपकार मतलब जो स्थापित करना, परोपकार, वो थोड़ा सा और ऊपर की मीनिंग भी ले सकते हैं बाद में। अभी छोटे में इसमें फिर उसका जो अर्थ दिखा, सचमुच यह जो उपदेश है, ये बताया कि ये कृपाणु देव कह रहे हैं कि ये जो की नीति ये है, प्रभु भजो नीति भजो परठो, ये तो सदियों से मतलब बहुत पहले से प्री हिस्टोरिक लेवल से भी कह सकते हैं कि यही हमको सिखाया जाता है कि भाई प्रभु का नाम लो, नीति बनाओ और परोपकार करो। तो ये बहुत स्तुति पात्र है। सचमुच में ये वाक्य जो है बहुत स्तुति पात्र है, और इसी को बहुत से लोगों ने, बहुत से समाज सुधारक ने कह लें, या अपने स्पिरिचुअल लीडर्स की तरफ से भी कह लें और जिन्होंने आत्मा की प्राप्ति की है, उन्होंने भी कई अलग अलग प्रकार से इसको बताया है, अलग अलग विस्तार से बताया है। और ये उनकी विचक्षणता प्रदर्शित करती है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों ने किया है। लेकिन सबसे जो स्तुति पात्र ये संतुलित दिखाई देते हैं,
वो सिद्धार्थ राजा के पुत्र श्रमण भगवान मतलब महावीर स्वामी ने जो बताया है वो अलग तरीके, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया है। और वही इस मतलब कह सकते हैं कि वो अभी हमारा उद्देश्य जो है निवृत्ति, निवृत्ति मतलब ये संसार से निवृत्ति, संसार चक्र से निवृत्ति, तो उसको पाने के लिए जो महावीर स्वामी ने बताया है वही मतलब कह सकते हैं कि उच्च श्रेणी, प्रथम श्रेणी के धनी हो जाते हैं, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। और उन उन विषयों में सच्चे स्वरूप को समझकर मतलब हमारा स्वरूप हमने समझ लिया तो मतलब आत्मज्ञान हो गया तो उसका अलग ही अर्थ बन जाता है। तो ये अपने महावीर स्वामी ने बताया है और यही सबसे मतलब मंगलमय बताने में राजपुत्र मतलब महावीर स्वामी बाजी ले गए हैं कि उनका जो उपदेश इस वाक्य के लिए जो उन्होंने बताया है वो एकदम थोड़ा सा अलग हो जाता है और उसके लिए मैं समझता हूँ वो धन्यवाद के प्राप्ति के लायक हैं। और मतलब ये वाक्य और उनकी समझ और महावीर स्वामी तीनों मतलब कह सकते हैं कि अच्छे से उनको समझना चाहिए अलग तरीके से। अभी निमेश भाई आप बताएंगे थोड़ा सा कैसे लेना है इसको। सॉरी, प्रभु भजो नीति सजो परठो परोपकार। तो ये इसका हेडिंग है। सबसे पहले जैसे ज्योतिष भाई ने कहा प्रभु भजो, ये हमारे जीवन में प्रभु है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और हमें प्रभु के ऊपर में विश्वास है, श्रद्धा है, ये उससे भी उत्तम बात है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो नास्तिक होंगे, जो भगवान में मानते नहीं हैं और वो समझते हैं कि सब कुछ लॉजिक और इसके वजह से साइंस की तरह से वो लोग सोचते हैं। तो हर एक की अपनी अलग अलग सोच है, तो हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, बट हमें हमारे जीवन में भगवान है, हमारे जीवन में गुरु है, ये हमारे लिए बहुत ही उत्तम और पुण्य की बात है। हमारे जीवन का पुण्य ही है, इसकी वजह से हमें इतना सुंदर मार्ग मिला है। मैं तो यही मानता हूँ। बाकी हमारे जीवन में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी दुख हो, ये समझ जाइए कि अगर आपको ये आत्मधर्म मिला है तो इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। परम कृपाणु देव मिले हैं, पूज्य पप्पा जी मिले हैं, तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। करोड़ों रुपए का बिजनेस या जायदाद या जो भी बोल लो, उसके सामने ये जो है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये मतलब अति अति उत्तम है। इनफैक्ट बीच में एक सत्संग में बताया गया और परम कृपाणु देव ने लिखा है कि मनुष्य का भव, सुनने जैसी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मनुष्य का भव है, जो चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती मतलब जो पहले जमाने में राजा महाराजा होते थे, आजकल के जमाने में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं, पर पहले के जमाने में राजा महाराजा होते थे। और जो चक्रवर्ती मतलब जो पूरे पूरे ग्लोब को राज्य करते थे, उनको चक्रवर्ती कहा जाता था। यानी ऑलमोस्ट ही वॉज द किंग ऑफ द वर्ल्ड और द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे चक्रवर्ती यानी जिसके पास में कोई कमी हो ही नहीं सकती है, जिसके पास में अल्टीमेट पावर है, एवरीथिंग। आज के समय में कह ले कि जो आज के अंबानीज एंड अडानीज या बिल गेट्स या मोदी एंड ट्रम्प, जिनके पास में बहुत आइदर पैसा है या पावर है या वॉट एवर इट इज, उनकी संपत्ति, उनका पावर के सामने परम कृपाणु देव ये लिख रहे हैं कि मनुष्य के भव का एक समय उससे ज्यादा बहुमूल्य है। जस्ट अंडरस्टैंड कि जो रिचेस्ट मैन है एलॉन मस्क, उसकी जितनी भी जायदाद हो, उसकी जितनी भी कीमत की जाए, वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है, बिलियंस ऑफ डॉलर है, उसके पूरी जायदाद के सामने आपका
मनुष्य का यानी आपका, मेरा एक समय इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड का भी बहुत छोटा सा भाग, वह उससे ज्यादा बहुमूल्य है। कैन यू इमेजिन व्हाट इट मीन्स कि आपको मनुष्य का भाव मिला, समझने की विवेक शक्ति है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जैसे बताया आत्मा का धर्म मिला, कृपाणुदेव पापा जी और सब साथ सहकार सत्संग मिला। इतना पुण्य है कि हमें कोई आइडिया ही नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके पास में करोड़ों करोड़ों रुपए के लॉटरी लग जाए तो आप पागल हो जाते हो, वाह वाह वाह, लेकिन आपको उससे भी कहीं कहना ज्यादा मिला है, उसकी आपको कीमत या मुझे नहीं है। तो परम कृपाणु देव कहते हैं इतना इम्पोर्टेंट ये मनुष्य भव है, उसकी एक सेकंड यानी एक समय सेकंड से भी छोटा ये राजा महाराजा की संपत्ति से कहीं गुना ज्यादा है। तो अभी प्रभु भजो, प्रभु को भजना, प्रभु का नाम स्मरण करना, प्रभु के गुण का गुणगान करना, प्रभु की भजना करना, प्रभु को याद करना हर समय। देखो हम भगवान को कभी याद करते हैं, कभी तकलीफ में आते तभी भगवान भगवान करते हैं, बाद में भगवान मंदिर में उनको बंद करके रख देते हैं। तो जब भी प्रॉब्लम होता है तभी भगवान याद आते हैं, बाद में तो भगवान है ही नहीं, फिर तो मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा हम सोचते हैं। तो भगवान का स्मरण तो हर समय होते रहना चाहिए, और भगवान या गुरु भगवान जो भी आप कह लो, उनका स्मरण सिमरन जिसे कहते हैं वो रेगुलर कंटिन्यूअस होते रहना चाहिए। जैसे इस्कॉन वाले होते हैं वो हर समय क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, कंटिन्यूअस जाप करते हैं। बट ये पोपट के जैसे बोलने से कुछ नहीं होगा। इसी तरह से हम कृपाणु देव बोलते रहे, या महावीर महावीर बोलते रहे, या कृष्ण कृष्ण बोले, या जीसस है जो भी, इट्स अ गुड थिंग, बट उसमें आपका उपयोग होना चाहिए। क्या होता है ना, कुछ चीज हम बहुत कंटिन्यूअसली बोलते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हम वो बोल रहे हैं। जैसे राम 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 मैं बोलता जाऊं, कुछ समय के बाद में मैं तो राम राम बोल रहा हूं, लेकिन मेरा मन रावण के जैसे चारों तरफ घूमता रहेगा, तो वो राम का बोलना न बोलना एक जैसा ही हो गया। तो भगवान का जो भजना है, भगवान को स्मरण है, पूरा भाव से पूरा उपयोग से, भगवान को समर्पण, अ, भगवान की भक्ति, भगवान के गुणों की अर्चना, तो उससे क्या होगा मालूम है, ये जो संसार के विचार, संसार के दुख, संसार की चिंता से आप मुक्त होंगे। वरना मुझे एक चीज बताइए, कौन सा ऐसा मनुष्य है जो कंटिन्यूअसली चिंता या विचार संसार के नहीं करता है? कंटिन्यूअस संसार के ये विचार, ये करूँ ये न करूँ, ऐसा हो, संसार की चिंता, अब क्या होगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। कि जब भी आप भगवान की भजना करते हो या सत्संग करते हो, तो वह आप एटलीस्ट, अगर आप उपयोग पूर्वक इस सत्संग में या भगवान की भजना में हो, तो आपको संसार के विचार नहीं आएंगे, एटलीस्ट उतना समय तो नहीं आएंगे। फिर दूसरा है नीति सजो। अभी क्या हो गया है, आजकल तो ऐसी मान्यता है कि किसी भी तरह से धन की प्राप्ति करो, लूट पाट यानी कि चोरी चपाटी करो, किसी भी तरह से लोगों को चीट करो, लेकिन पैसा कमाओ। नीति वीति सब गई बाढ़ में। सो दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच। नीति से ही जो भी करना है, सिर्फ पैसे की बात नहीं करना, हर चीज में नीति नियम रखना है, नीति नियम से करना है। नीति हमारे जीवन का एक आधार होना चाहिए। अनैतिकता से कुछ भी नहीं करना है, भले वो हमें लाभ भी देता हो,
उसे अवॉइड करना। कभी कभी मजबूरी में करना पड़ता है, वो अलग बात है, बट राजी खुशी, लोभ से, वासना से कोई अनीति का काम नहीं करना है, क्योंकि जो अनीति से होगा वो आपको दुख ही देगा। फिर परठो परोपकार। परोपकार, आज तक हम कैसे जीते हैं? अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। अपने लिए यानी कि मैं या मेरी बीबी हो या मेरे बच्चे हो, बस उतना ही हमारा फोकस रहता है, वही हमारा लक्ष्य है। बस उसका, उसके सिवाय हम आगे का नहीं सोचते हैं कि और मैं क्या कर सकता हूँ। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही आप परोपकार कर सकते हो, परोपकार बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं। किसी को भी भोजन से, किसी को शिक्षा के द्वारा, किसी को जॉब के द्वारा, कितने ही अलग अलग तरीके हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि अलग अलग लेवल है परोपकार के। जैसे हम करते हैं, भिखारी आया, भीख मांग रहा है, ठीक है, 5 रुपया 10 रुपया दे दिया, दैट इज द वेरी बेसिक लेवल। फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं पैसा दिया, पैसा खर्च हो जाएगा, फिर से भीख मांगने को आएगा। तो इससे अच्छा आप एक काम करो, उसको कहीं ना कहीं पे नौकरी दिला दो, जिससे उसकी कंटिन्यूअस आमदनी होती रहे। लेकिन नौकरी के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। तो आप उससे हायर जो है उसको आप एजुकेशन दो। एजुकेशन होगा तो अपने पैर पे खड़ा रह सकेगा। एक नौकरी नहीं मिली तो दूसरी, दूसरे से तीसरा। तो एजुकेशन का हम सबको पता है कितना इम्पोर्टेंस है। तो हम एजुकेशन देते हैं जिससे वो व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके। अभी कितने ही अपने देश में बच्चे हैं, जैसे स्कूल, अभी हमारा ही आश्रम में 1000 बच्चे लोग पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। और हर साल की उनकी जो एक्सपेंस है लगभग 20 एक हज़ार रुपया आती है, उससे भी ज़्यादा ही आती है, क्योंकि उसको सब प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाती है। उनको इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, इस जहाँ पर अपना आश्रम है और जो लोग गए हैं आपको पता होगा, तो वो बैकवर्ड एरिया, वहाँ आदिवासी भी है और काफ़ी गरीब गरीब लोग हैं, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड। तो उनको बहुत ही नॉमिनल चार्ज लिया जाता है। बच्चे लोगों को स्कूल बस के द्वारा लाया जाता है और उनको सिखाया जाता है, उनको रोज पौष्टिक आहार दिया जाता है, अच्छा से अच्छे एजुकेशन उनको दिया जाता है, कि जो एजुकेशन हमारे स्कूल और कॉलेज में जो हमारे बच्चे लोग को सिटी में मिलता है वैसा ही दिया जाता है। तो पूज्य पप्पा जी का ये विजन था कि हम जहाँ भी है, देखो दो चीज इम्पोर्टेंट है। एक है अपना कल्याण। हाँ, अपना कल्याण एक हो गया पैसे से या उससे, जॉब वो है। उससे बड़ा अपना पर्सनल कल्याण है, वो आध्यात्मिक कल्याण। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी बताया ना, तो उन्होंने कहा ये लेवल्स बाय लेवल है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर आपको किसी को भी परोपकार या मदद करनी है, उनको आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा तो ये पूरी सफरिंग, ये पूरे तकलीफ, चिंता से वो लोग मुक्त हो पाएंगे। तो द अल्टीमेट परोपकार और अल्टीमेट हेल्प विच यू कैन गिव टू एनीबडी is to help them become spiritual, help them realize themselves, help them find this kind of beautiful path and attain mokshans, salvation. Excuse me, सॉरी, मेरा गला बहुत खराब है। तो यहाँ पर परम कृपालुदेव कहते हैं कि ये रियली जो बात बताई गई है वो बहुत ही विचक्षण पुरुषों ने, यानी जो वाइज मैन है, उन्होंने ही बताई है। क्या 3 चीज है यहाँ पर? प्रभु भजो, प्रभु की भजना करो, प्रभु का स्मरण करो। दूसरा है नीति से काम करो,
नीति से हर चीज करो। और नीति का ये भी मतलब होता है कि आपके नीचे वाले लोग हैं उनसे भी अच्छी तरह से आप वर्तन करो, चाहे वो आपके ड्राइवर हो, नौकर हो, काम वाले हो, एम्प्लॉयज हो, हर किसी से अच्छी तरह से व्यवहार करना है। वरना हम क्या करते हैं, उनको एकदम तुच्छ तरीके से अ, अभी तो कास्ट सिस्टम का उतना नहीं है, बट एक जमाने में जो कास्ट सिस्टम था उसमें कितना लोगों को छूत पात ये सब बहुत था। अभी तो काफी कम हो गया है, बट अभी भी इंटीरियर में काफी अभी भी चलता है। तो नीति से हर चीज नीति से करनी है, हर काम नीति से करना है, हर व्यवहार नीति से। और तीसरा है परोपकार। तो ये तीन चीज यहाँ बताई गई है। तो ये हमारे जीवन में सुख लाने का या हमारे जीवन को अच्छी तरह से जीने का यही एक माध्यम है। तो देखेंगे तो सब ज्ञानियों ने अलग अलग शब्दों में बात यही की है, लेकिन यहाँ पर परम कृपाणु देव कहते हैं कि जो महावीर भगवान, जो सिद्धार्थ राजा के पुत्र श्रवण भगवान महावीर, जो उन्होंने ये बात बताई है वो और बहुत ही डीप लेवल में बताई है, बाकी ने बताई है। लेकिन जो भगवान महावीर ने जो आत्मा का धर्म, आत्म कल्याण का जो मार्ग बताया है वो बहुत ही डीप और सूक्ष्म है। और मैं तो खुद वैष्णव हूँ और हिंदू मेरा बैकग्राउंड है, लेकिन जब भी डीप में जाते हैं तो ये बात समझ में जरूर आती है कि सब धर्म में बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन जो महावीर भगवान या जैन के अंदर में जो ज्ञान की बात है ना वो काफी डीप है। और आप जैसा उसको समझोगे तो आपको भी रियलाइज होगा कि न्यूट्रल से आप देखोगे ना, वरना क्या बोलेगा, नहीं नहीं मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है और मेरे भगवान ही श्रेष्ठ है। यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रही है, यहाँ पर एक सिर्फ बात हो रही है कि ये इन्होंने बहुत ही डीप में, परम कृपाणु देव क्या कहते हैं कि उन्होंने सच्चे स्वरूप का, आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है और हर एक विषय को, हर एक चीज को उन्होंने बहुत ही डीप में और एकदम सूक्ष्म लेवल से बताया है। और इसको समझकर, इन्होंने ये सब बात समझकर हमें वो बोध दिया है। और परम कृपाणु देव ने तो साक्षात भगवान महावीर के पास से बोध लिया था, तो उन्हें तो सब पता है। और उन्होंने रामायण, महाभारत, हर एक स्क्रिप्चर्स का उनको ज्ञान है। ऐसा मत सोचिए कि परम कृपाणु देव बायस्ड है, वो बायस बिल्कुल नहीं है। वो तो सिर्फ बता रहे हैं कि ये इसमें अच्छा है और आत्म कल्याण करने जैसा है। जैसे आपको कुछ बताया जाए कि ये चीज इसकी अच्छी है, इसमें ये अच्छी है, इसमें ये अच्छी है। तो कृपाणु देव ने भी जब भी भक्ति की बात आई तो उन्होंने कृष्ण भगवान, गोपिया, राधा, मीरा, उसकी बात की। तो भक्ति का उन्होंने जब भी उदाहरण दिया तो वो उदाहरण दिया। और ज्ञान की बात आई तो महावीर भगवान का बताया। इसका ये मतलब नहीं है कि कृष्ण भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया है वो कम है और ऐसा है, बट उन्होंने बहुत डीप में स्टडी किया है और उसके बाद में हमें बताया है कि ये बहुत बढ़िया और उनको उत्तम लगता है। ठीक है। उर्मिल, हाँ उर्मिल। निमेश भाई। हाँ, बीच में आपको बुलाया था, आप हेलो। सुना। ठीक है, नेक्स्ट हाँ निमेश पैराग्राफ भाई। पढ़ो। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हेलो। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है उर्मिल? उठा। हेलो। हाँ निमेश भाई। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। आ, ओके, आप ये स्क्रॉल करोगे ना, स्क्रीन पे दोगे ना निमेश भाई? स्क्रीन पे नहीं, आपके पास में वचनामृत है? हाँ निमेश भाई है। हम्म। एक मिनट फिर आप, एक सेकंड। वरना और किसी के पास में रेडी हो तो वो पहले पढ़ सकता है। अच्छा निमेश भाई, कौन सा ये उस पेज पे था ना, 70? ज्योतिष भाई, ये वचनामृत में कौन सा पेज? ज्योतिष भाई मुझे पेज बताएंगे, 70 कुछ था ना, आई 36, थिंक। पेज नंबर 36। 36 था। ओके। उसमें जो हाँ जी, 30। प्रभु भजो नीति सजो का जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने कर लिया,
उसके बाद का पैराग्राफ, इन सब विषयों का अनुकरण। मिला? अच्छा, ओके निमेश भाई, मिल गया निमेश भाई। हम्म इन सब विषयों का अनुकरण करने का प्रयोजन अथवा क्या परिणाम है, अब इसका निर्णय करें। सभी उपदेशक यूं कहते आए हैं कि इसका परिणाम मुक्ति प्राप्त करना और प्रयोजन दुख की निवृत्ति है। इसलिए सब दर्शनों में सामान्यतः मुक्ति को अनुपम श्रेष्ठ कहा है। द्वितीय अंग सूत्र कृतांग के प्रथम श्रुत स्कंद के 6 की 24वीं गाथा के अनुसार गाथा के तीसरे चरण में कहा है कि निवाण सेठा जह सब धम्मा, सभी धर्मों में मुक्ति को श्रेष्ठ कहा है। बस सार ठीक है। बस। हम्म तो निमेश भाई ये है कि बस मुक्ति पे ही इन्होंने ज्यादा स्ट्रेस करा है ठीक कि है, आप एक काम करिए उर्मिल, वो दूसरा जो छोटा सा है वो भी साथ में ही ले लीजिए, उसके कनेक्टेड ही है, ठीक है। ओके निमेश भाई, सारांश वाला भी ले लीजिए। सारांश यह है कि मुक्ति अर्थात संसार के शोक से मुक्त होना, परिणाम में ज्ञान दर्शन आदि अनुपम वस्तुओं को प्राप्त करना, जिसमें परम सुख और परम आनंद का अखंड निवास है। जन्म मरण की विडंबना का भाव है, शोक एवं दुख का क्षय है। ऐसे इस वैज्ञानिक विषय का विवेचन अन्य प्रसंग में करेंगे। इसे नेक्स्ट में पढ़ना निमेश भाई। बस बस बस। तो अ, वैसे तो आप ही बताओगे इसका, बाकी इसमें मेन जो मैं को समझ में वही यही कह रहे हैं कि वही संसार तो आपका वही वीडियो दुख भी है ऑन ही, करिए। और आपका मुक्ति वीडियो में भी ही। आपका वीडियो भी ओके, ऑन कर दीजिए। कि जो असली सुख है वो तो मुक्ति में ही है, संसार तो है ही दुखालय और दुख का ही वो है। जो इसमें लिखा भी है कि मतलब जन्म मरण के विडंबना का भाव है, शोक एवं दुख का क्षय, जिसमें अगर हम परम आनंद का कर लेते हैं तो फिर ये इसमें दुख सब कुछ खत्म हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। वही परम आनंद और परम सुख का निवास जो है, जो अखंड निवास है, वो मुक्ति में ही है। और मुक्ति कैसे होगी, जो संसार के शोक हैं जिसमें जो वही संसार के उसमें हम डूबे रहते हैं, मतलब वैसे तो ठीक है, पर जो भाव भी हमारे संसार में ही रहते हैं जिसकी वजह से हम उस परम आनंद से विरक्त हो जाते हैं, उससे हमारा इतना ध्यान नहीं जाता उस तरफ। तो ज्ञान आदि दर्शन जो है वो हमारा जो है वो मेन है कि हमें क्या उससे प्राप्त होगा ये हम नहीं जी, किस चीज को हम पाएंगे अगर परम सच्चिद आनंद जिसको कहते हैं। तो और इसका जो भाव है कि सब दर्शनों में और सब जितने भी ये उपदेशक हुए हैं या जो भी, हम सब ने यही कहा है कि मुक्ति ही को ही सबसे बड़ा उन्होंने प्रेफरेंस देगा, अनुपम श्रेष्ठ कहा है। और इसका हमें मतलब इसका क्या परिणाम है, जो सबसे पहले ना इस सब विषयों का अनुकरण करने का क्या प्रयोजन अथवा क्या परिणाम है, हमें ही इसका निर्णय करना है कि भाई हमें विषयों में जाना है या हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और आत्मा के कल्याण के लिए हमें जो ये परम कृपालु ने जो हमें इतना कुछ ज्ञान दिया है उसको हमें फोकस करना है। और जो संसार है पहले से होता है, स्त्री पुरुष ज्ञान ये कुछ भी हमारे नहीं है, हमें इन सब से ऊपर उठ के अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आत्मा का कल्याण हमारा होगा तो हम मुक्ति की तरफ जाएंगे, और मुक्ति ही सबसे ज्यादा जो है वो हमारा श्रेष्ठ रास्ता है, और श्रेष्ठ धाम जो है वो मुक्ति ही है। बस निमेश भाई मैं तो इतना ही बता पाऊंगी। ओके। ठीक है। हम्म तो यहाँ पर परम कृपाणु देव हमें पूछ रहे हैं कि ये सब फॉलो करने का, प्रभु भक्ति, नीति, परोपकार, ये सब करने का पर्पस क्या है, अल्टीमेटली हमें क्या अचीव क्या करना है। तो ये निर्णय जरूरी है। जिसे कहते हैं ना, हमारा लाइफ का गोल क्या है, और ये गोल क्या है और कैसे अचीव होगा, और ये गोल क्यों है वो भी पता होना चाहिए। तो सभी उपदेशक यानी जो भी बड़े बड़े महाज्ञानी हो गए, परमात्मा हो गए, मैं आज ही सुबह ये पढ़ रहा था, तभी आई वॉज गोइंग थ्रू के हिंदुस्तान के, देखो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इस सब बात को उतना मानती नहीं है, बट अपने जो हिंदू के जो धर्म है
यानी भारत के धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, जैन हो, सिख हो या बौद्ध हो, ये सब चारों धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई है? भारत में। तो ये जो चारों धर्म का ये मानना है, भले उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट उनका एक ही मानना है कि सबसे उत्तम चीज जो अचीव करने जैसी है वो क्या है? मुक्ति। बौद्ध में क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। सो निर्वाण का भी मैं मीनिंग समझ रहा था। मोक्ष का मीनिंग क्या है? मोक्ष शब्द भी संस्कृत के शब्द से आता है जिसका मीनिंग है मुक्ति। मोक्ष का मतलब है मुक्ति। अभी ये एक बहुत ही, बोलने के लिए हम बोलते हैं हमें मोक्ष चाहिए, बट रियल में मोक्ष चाहिए क्या? रियल में हमें मुक्ति चाहिए? मुक्ति किसे चाहिए? जो परेशान है उसे मुक्ति चाहिए ना? जो खुश है उसे मुक्ति चाहिए क्या? सोचिएगा। इसके लिए जो संसारिक भोग सुख में डूबे हुए वो कहते हैं ये सब मोक्ष वोक्ष की बातें बकवास है। क्या मोक्ष की बातें कर रहे हो? ये मनुष्य भाव मिला है, मजा करो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो। क्योंकि उनकी जो सोच है उतनी ही है, क्योंकि पांच इंद्रियों को, भोग को ही वो सुख समझते हैं, और हम भी उसको ही सुख मानते हैं। आप चाहे एक्सेप्ट करो या ना करो, हमें सुख उसमें से मिलता है और वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर हम उसको और अच्छी तरह से समझते हैं तो ये रियलाइजेशन होता है कि ये जो सुख है ये बहुत ही क्षणिक है। सुख की, अभी हमें सुख के ऊपर में फिलॉसफी या सुख की पीएचडी करनी है। व्हाट इज सुख? बहुत सारे लोग दुनिया भर के सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी करते हैं। मुझे तो लगता है सुख के ऊपर पीएचडी करनी चाहिए। व्हाट इज सुख? कहाँ से मिलेगा? कैसे मिलेगा? ये जो मुझे मिला है ये रियल सुख है, ये अदरवाइज फेक सुख है? और जो ज्ञानी हो गए उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो संसार का सुख है वो सुख नहीं है। सुख दिखता है बट नहीं है, वो भ्रांति है। इसीलिए उसको उन्होंने नाम दिया मोह। ये मोहिक, मोह वाला सुख। व्हाट इज मोह? कि जैसा लगता है ना, एक ऐसा बबल, बबल जैसा होता है, पानी में एक बबल होता है, वो दिखता है अच्छा है बट टच करने पे फूट जाता है। तो अपना सुख भी वैसा ही है, टच किया टूट गया, फूट गया, दुखी। और कृपाणु देव ने तो बहुत अच्छी तरह बताया है कि हर सुख के पीछे में दुख लगा हुआ है। संसार के हर एक सुख के पीछे में दुख है, और वो सुख की मात्रा भी बहुत कम है। वो सब तो आगे आएगा ही। और ये हमें रियलाइज करना है। देखो, जब तक ये रियलाइज नहीं होगा ना, तो हम वो भ्रांति वाले सुख के पीछे ही दौड़ते रहेंगे। पापा जी बहुत अच्छा बताते हैं कि जो लोग सुखी है वो तो है ही, बट जो लोग सुखी नहीं है वो भी, उनकी कामना क्या है? मुझे ऐसा सुख मिले, मुझे वैसा सुख मिले, जिसके पास में नहीं है। और जिसके पास में है उसे और चाहिए, मोर मोर मोर। ओके, हर एक कोई भी सुख, चाहे वो खाने का हो या घर का हो या गाड़ी का हो या पैसे का हो, वांट मोर, गिव मी मोर, बट नॉट सेटिस्फाइड। जो मिलता है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और चाहिए। उसके बाद भी थोड़ा टाइम जाने उससे भी बोर हो जाते हैं, फिर और चाहिए, फिर और कुछ चाहिए, कुछ वैरायटी चाहिए, कुछ ये चाहिए वो चाहिए। बट अल्टीमेटली परमानेंट सुख और एवरलास्टिंग सुख तो नहीं मिलता है, ये सब हम एग्री करेंगे। तो इसीलिए कृपाणु देव ने और सभी ज्ञानियों ने क्या कहा है? इस संसार में सिर्फ दुख और दुख ही है। आप सबको पता होगा कि गौतम बुद्ध, जो बुद्ध भगवान हो गए, उनको जब भी उन्होंने दुख देखा, संसार का दुख देखा, कोई गरीब को देखा, कोई बीमार व्यक्ति को देखा, कोई बूढ़े व्यक्ति को देखा, और इस तरह से उन्होंने तीन चार चीजें, जो चार चीजें देखी, उससे उनकी पूरी जो जैसे बोलता ना पर्दा लगा हुआ था, पर्दा खुल गया। और उन्होंने एक ही चीज की रिसर्च की कि इस संसार में इतनी सफरिंग क्यों है, वाई देयर इज सो मच ऑफ सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। एंड यू विल ऑल एग्री, सब लोग किसी न किसी तरह से पीड़ित है, तो माने या ना माने।
अच्छी तरह से तो सुखी नहीं है। लेकिन अगर हम ज्ञानी को देखते हैं तो रियलाइज होता है ज्ञानी तो बहुत सुखी है। उनके पास में ऐसा नहीं कि बहुत पैसा है, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि बहुत पावर है, ये है वो है, बट ज्ञानी सुखी है, मस्त है। बड़े बड़े संत जो हो गए उनके पास में कुछ नहीं था, कीर थे, बट मस्त थे, क्योंकि उनको आत्मा का सुख मिल गया था, परमानंद मिल गया था, सच्चित आनंद मिल गया था। तो सभी धर्मों में मुक्ति को श्रेष्ठ का, यहाँ पर हम भारत के धर्मों की बात कर रहे हैं, सभी धर्मों में और सभी ज्ञानियों ने मुक्ति को श्रेष्ठ कहा है। अभी यहाँ पर ये हमें अंदर अपने आप को टटोलना है कि क्या मुझे मुक्ति चाहिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या आपको मुक्ति चाहिए इस संसार से, क्या बोलेंगे? जेन्युइन आंसर देना है। सर जब तक उसका मालूम ही नहीं कैसा सुख है तो संसार का सुख तो अच्छा लग ही रहा है सर। हम्म दूसरा मालूम नहीं तो क्या किया जाए, अनलेस वी एक्सपीरियंस है। हम्म नहीं मेरे को ये तो एग्रीड चाहिए। है कि वो परमानेंट सुख है, नहीं आई पर एग्री। निमेश भाई बिल्कुल मेरे चाहिए, को तो चाहिए, कोई हमें तो मुक्ति चाहिए। चाहिए, जैसे कि हमें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। बिना इस दुखालय से जान छूटनी चाहिए अब। ये संसार जो है ना दुखालय है। वो तो है, पर ये क्या मालूम अब है कि वो अगला जन्म मरण भी नहीं है। हम्म। ठीक है सर, आई और ऑल्सो चेंज माई आइडिया, हमको तो मोक्ष ही चाहिए। You go with the majority. Yeah, I go with the majority. निमेश भाई परिभ्रमण भी नहीं है, बिल्कुल भी परिभ्रमण नहीं चाहिए। कुछ नहीं पड़ा फिर यहाँ क्या पे, फर्क कुछ करे नहीं है। परिभ्रम में ना हो। सर एक दफा कुछ झलक नहीं तो है, दिखा दीजिए, दुखालय दुख का परमानेंट सुख कैसा है। मिलेगी, जरूर मिलेगी। देखो एक चीज है, आप जैसे झलक की बात कर रहे हैं ना, आप सत्संग में आते हैं, आपको अच्छा लगता है सत्संग, बहुत अच्छा लगता है सर, जी हाँ, वो एक झलक ही बहुत है। अच्छा। वो झलक ही सर है। सर पूरे हफ्ते इंतजार रहती है कि भाई ये एक हाँ, दिन क्यों है, ये 2-3 दिन होना चाहिए। और मैं तो सर 3 मिनट पहले ही ऑन कर देता हूँ। ओ या आई अंडरस्टैंड। मतलब देखो आपने बोला ना झलक, ये झलक है। आपको सत्संग अच्छा लगता है, वो भी एक झलक है। आपको आत्मा अच्छा लगता है और आत्मा को आत्मा का सुख अच्छा लगता है। मुझे आत्मा का सुख अच्छा लगता है। जब भी मैं भी सत्संग में होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो वो खुशी बहुत अंतरंग खुशी है। और जब भी आप कोई परम कृपाणु देव या कोई भी ज्ञानी की पुस्तक पढ़ते हो, जैसे ये सब पढ़ते हैं, और जैसे पप्पा जी ने कहा है दिन का 2 घंटे का वांचन करो, आई एम टेलिंग यू प्लीज डू इट। आप अपने आप को इतना सुख में पाओगे। स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आएगी, प्रैक्टिस नहीं है, शब्द समझ में नहीं आएंगे, डोंट वरी, उसको धीरे धीरे पढ़ो। जो समझ में नहीं आता उसको मार्क करो, मुझसे पूछ सकते हो या और किसी से पूछ सकते हो इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। और जो सत्संग, हमारे बहुत सारे सत्संग हो गए, अभी पता नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं है कितने सत्संग हमारे हो गए। जो रिकॉर्डेड सब सत्संग है उसे सुनिए। मैं तो पापा जी के सत्संग है या राकेश भाई के सत्संग है बहुत सुनता हूँ। और उसमें से इतना आनंद मिलता है। तो वो आनंद किसको मिल रहा है? उसमें से कुछ खाने पीने की चीज तो है नहीं, कुछ भोग की चीज नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। दैट इट्स, वो झलक है। वो आत्मा ही बोल रहा है मुझे ऐसा सुख चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। ओके, सो सभी धर्मों में मुक्ति को श्रेष्ठ कहा है। अभी जो भगवान हो गए, जो ज्ञानी हो गए, वो तो बहुत ही एडवांस या वाइज लोग थे। तो अगर उन्होंने मुक्ति को श्रेष्ठ कहा तो ऑब्वियसली मुक्ति ही श्रेष्ठ होगी। तो ही उन्होंने मुक्ति की कामना की। और वही सभी लोग मोक्ष की तरफ बात करते हैं। मोक्ष की, देखो लोग बात मोक्ष की करते हैं लेकिन भजना संसार की करते हैं। और कृपाणु देव हमारे लिए, हमारे भगवान है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मेरे लिए भगवान कृपाणु देव, ऐसा नहीं कि दूसरे भगवान नहीं है, बट मेरे लिए जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिनको मैं मान रहा हूँ, जिनको मैं एज गाइड, गुरु, भगवान जो कह लो, वो सब कृपाणु देव है और पापा जी है। बट मार्ग तो कृपाणु देव ने दिया है। तो हम कृपाणु देव को मैं भगवान समझता हूँ, पापा जी को गुरु मानता हूँ। ओके, तो
उन्होंने इतना क्लियरली हमें समझाया है कि क्या है, व्हाट इज मुक्ति। मुक्ति को समझना भी तो है ना। जैसे लास्ट टाइम हमने गुणों की बात की थी, उसमें सबसे पहला था संसार त्याग। ऑब्वियसली संसार त्याग सुनते ही हमको थोड़ी घबराहट होती है, संसार को छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, तेरे को मुक्ति चाहिए। अगर भगवान आज आए आपके सामने और भगवान बोले खुश हो गया, चलो मैं तुमको मुक्त करता हूँ, क्या आप रेडी हो जाने के लिए इसी क्षण सब कुछ छोड़ के? क्वेश्चन मार्क है, सोचिएगा। यस यस यस। मी Let टू us- निमेश भाई, मी टू। हाँ, इस क्षण यानी I cannot be left behind, sir. I cannot be left behind. ओके, सो नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि आपको अगर मुक्ति चाहिए, जैसे जैसे कैदी होता है, देखो इमेजिन योरसेल्फ एज अ कैदी। कैदी जो जेल में होता है वो हर समय क्या सोचता है, मैं कभी बाहर निकलूंगा, कभी बाहर निकलूंगा, कभी मैं जेल से छूटूंगा। क्या इतनी हमारे अंदर में तीव्रता है छूटने की कि मैं कभी इससे मुक्त होऊंगा, कभी इससे मुक्त? देखो, ये अगर इतनी तीव्रता आएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर आएगी, आई वॉन्ट टू बी लिबरेटेड, आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस सफरिंग एंड बॉन्डेज एंड ऑल दिस, जितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर आएगी उतनी स्ट्रॉन्ग आपका पुरुषार्थ होगा, उतना स्ट्रॉन्ग आपका भाव होगा, उतना कम संसार का आपको रस लगेगा। एक्चुअली भावना बोध, पता है का मेन पर्पस क्या है? भावना बोध का पर्पस है आप में स्वयं में वैराग्य प्रकट करने का। कृपाणु देव ने 16-17 साल की उम्र में लिखा है, ये उनके शब्द है कि जैसा राम भगवान को वैराग्य था। हम लोग श्री राम की बातें कर रहे हैं, तो राम भगवान को जैसा वैराग्य था वैसा वैराग्य मुझे 16-17 साल की उम्र में उन्होंने लिखा है, मैं अनुभव कर रहा हूँ। और परम कृपाणु देव किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ जो हमें उनको जो उनकी दशा थी उसका वर्णन कर रहे थे। तो जैसा राम भगवान का वैराग्य था वैसा वैराग्य हमें भी प्राप्त करना है। तो अभी ये कुंभ का मेला है। तो मेरी वाइफ बोल रही थी कि अरे इतना बड़ा फेस्टिवल है, महाकुंभ है, उसकी इच्छा हुई कि हमें जाना चाहिए। और ऐसा ऐसा सेटिंग हो गया कि हम महाकुंभ जा रहे हैं मैं और मेरी वाइफ, फरवरी में जो। निमेश भाई मैं भी जा रही हूँ। अरे वाह, वेरी मैं गुड। भी जा रही हूँ वहां को। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक सबको। हाँ, तो हम लोग बसंत पंचमी का जो टाइम है तभी जा रहे हैं, 3 फरवरी को। वो तो और शाही स्नान है प्रभु। हाँ निमेश हाँ, भाई आप तो शाही स्नान में जा रहे हो, इसका शाही मतलब। स्नान मतलब जब भी हाँ, जाना हम तो है तो 17 तारीख को जा रहे हैं। हम 17 फरवरी को जा रहे हैं। 17 फरवरी को, तो हमने सोचा कि क्योंकि शाही स्नान में तो बहुत रश होगा, बहुत आप बहुत जिसमें रश जा रहे होगा। हो। ठीक है, हम्म देख लेंगे, उसके पहले एक दिन भी रहेंगे। तो जो भी है, मतलब भाव यही है हम्म। कि चलो शाही स्नान और ये महाकुंभ बहुत इसका इम्पोर्टेंस है, महात्म्य है। तो मेरी वाइफ को, मुझे इतना वो नहीं था बट उनका इच्छा हुई, मैंने बोला यस, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर सच थिंग्स, एनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर ऑल रेडी। और वहां से फिर बोला कि अयोध्या पास में ही है, 3-4 घंटे का रास्ता है, तो अभी हम लोग अयोध्या भी जा रहे हैं। तो तो फिर तो निमेश भाई काशी भी जा रहे होगे उसके साथ ही। मैं काशी बहुत बार जाके आया हूँ, रिसेंटली 2 एक बार जाके आया हूँ। अच्छा, नहीं तो लोग इसलिए एक ट्रायंगल बना रहे हैं ना, हाँ, आई नो, तीनों जगह आजकल जा रहे हैं ट्रायंगल हम बन लोग। गया है, काशी, हाँ हाँ हाँ। अयोध्या और प्रयागराज, है ना। एंड हाँ हाँ, प्रयागराज हम भी ऐसे ही तो बनाया हमने भी। हाँ, आई नो, सब लोग ऐसा ही बना रहे हैं। तो एनीवे, पॉइंट ये था, मैं इसके लिए बात कर रहा था कि क्या कहते हैं, मेरी वाइफ ने कहा कि हम लोग वहां जाएंगे तो राम भगवान के मंदिर में क्या प्रार्थना करेंगे। तो बस राम भगवान का जैसा वैराग्य था, मुझे वैसा वैराग्य चाहिए, वो प्रार्थना करेंगे। और हम सबको भी ऐसी ही प्रार्थना करनी है। राम राम करने से ओके, गुड। हाँ, हम राम श्री, जय श्री राम, जय श्री राम, वेरी गुड। बट दैट इज टू मच ऑफ अ ऊपर का सुपरफिशियल थिंग, लौकिक तरीके से। जो राम भगवान से क्या प्राप्त करना है, राम भगवान के भक्ति से क्या मिलना चाहिए? तो वैराग्य। तो वही चीज परम कृपाणु जी ने कहा, जैसा राम भगवान का वैराग्य था वैसा हमारा वैराग्य है। ऑब्वियसली हम तो बहुत उससे दूर है, लेकिन उस डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, वो हमारे लिए खुशी की बात है।
तो यहाँ पर सारांश यही है कि मुक्ति का अर्थ है संसार के शोक से, यानी संसार के दुख से मुक्ति। देखो ज्ञानी बहुत स्मार्ट थे, हाँ? आप ये मत समझिए कि ज्ञानी अरे ये क्या मोक्ष लिए। ऐसे बहुत से लोगों को लगता है अरे क्या, मेरा एक फ्रेंड बोलता अरे क्या तुम ध्यान में आंख बंद करके बैठे रहते हो, ये क्या है। मतलब जिसको समझ ही नहीं है वो तो समझ ही नहीं पाता ये ध्यान क्या है, समाधि क्या है। उनको लगता है ये क्या है, नाचो गाओ है ना, आवाज करो ऐसा। तो पूरी थिंकिंग अलग है। तो यहाँ पर ये है कि संसार के शोक से, दुख दुख से मुक्त होना। और संसार के लोग क्या करते हैं मालूम है, दुख को मुक्त करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, वेकेशन लेते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, यानी संसार के शौक से मुक्त होने के लिए। और वो करना चाहिए, मैं भी करता हूं और मैं कहूंगा करना भी चाहिए। दुखी रहने से तो सुखी रहना 1000 गुना ज्यादा बेटर है किसी भी तरह से। आपको गाना, जैसे हर्षी अच्छा गाती है, वो कहती है ना मुझे भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो तो अच्छी बात है क्योंकि वो तो एक आध्यात्मिक चीज भी है। बट मैं बोलता हूँ आपको पिक्चर के गाने से भी अच्छा लगता है तो गाओ पिक्चर के गाने। आपको जो सुख देता है वो सुख की प्राप्ति करो, लेकिन रियलाइज करो कि ये सब टेम्पररी है और मुझे परमानेंट सुख चाहिए। कितना भी संसार का सुख मिले तो ये रियलाइज हो जाए कि अरे ये है अच्छा, लेकिन वो सुख बेस्ट, वो सुख चाहिए, वो सुख चाहिए। और संसार में दुख तो हमको सबको मिलता ही है, तभी रियलाइज होता है कि ये शौक है, दुख है। तो इसके इससे सुख किस में मिलेगा, तो कहते हैं ज्ञान दर्शन आदि वस्तुओं को हमें प्राप्त करना है, यानी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, जिससे परम सुख मिले और परमानंद का अखंड निवास है। तो हमें वो चाहिए ना, दी बेस्ट ना। जब भी कामना करे तो पापा जी कहते हैं और सभी ज्ञानी कहते हैं भाव करो तो अच्छे बड़े भाव करो ना, छोटे भाव क्यों करें, करोड़ों रुपए के भाव क्यों करें, उससे और ज्यादा सबसे जो बेस्ट सुख है जो भगवान आपको मिला वो सुख मुझे चाहिए। हे गुरुदेव, जो आपको सुख मिला वो मुझे चाहिए, और वही मैं आपकी भक्ति से मुझे प्राप्त चाहिए, मुझे करना है। तो कहते हैं परमानंद, जिसमें परम सुख है, परमानंद का अखंड निवास है, जन्म मरण की विटंबना का अभाव है। एक बार मोक्ष हो गया फिर जन्म ही नहीं लेने का, शरीर ही नहीं है, शरीर नहीं है, न जन्म है, न मरण है, न कोई दुख है। तो ऐसे शोक या दुख का क्षय है किसमें, मोक्ष में, या मोक्ष भाव में। मोक्ष तो ऊपर है, जब भी होगा तभी, लेकिन आज से भी आप मोक्ष भाव में चले जाओगे तो उतने समय के लिए तो आप दुख से मुक्त हो सकते हो। ठीक है? और ये वैज्ञानिक उपाय है और वैज्ञानिक तरीके से हमें प्राप्त करना है। ओके, एक लास्ट पैराग्राफ करके हम बाद में एंड करेंगे। किसके पास में ये बुक है या वचनामृत है? सतीश जी आपके पास है? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। आपके पास में कोई भी वो बड़ी वाली बुक भी नहीं है, श्रीमद राजचंद्र वाली? ओके, हर्ष सम्यक जी आपके दर्शन। पास है? हर्ष जी आपके पास है? जी सर, क्या कह रहे हैं? आपके पास में श्रीमद राजचंद्र की बड़ी वाली मोटी वाली बुक है? नहीं नहीं नहीं, बड़ी शायद वाली नहीं, नहीं ये नहीं है, नहीं ये है भी नहीं है, ना। राइट? तो आप आपका एड्रेस मुझे भेजिए, मैं 8-10 कॉपी सबके लिए लेके आया हूँ। आपका एड्रेस भेजिए तो मैं आपको कुरियर करता हूँ। अच्छा, ओके। ठीक है, मैं एड्रेस कर दूंगी, लिख दूंगी उस पे व्हाट्सएप पे ना। हाँ, मुझे मुझे अलग से भेज दीजिए। शैलेश, ओके। शैलेश पटेल, आपके पास में है बुक अभी? अच्छा, सर उनको अभी किसी और को बोल रहे हैं ना सर? हम्म। ठीक। ओके, तो ठीक है, जिसके पास में है, रितु, रितु आपके पास है? निमिष भाई मेरे पास है। हाँ आपके पास है तो आपने तो पढ़ लिया ना, अभी मैं दूसरे को चांस दे रहा हूँ, हाँ हम्म। पढ़ने के लिए। रितु रितु, को देखो, रितु होगी, रितु, रितु रितु।
मैं उसको मैसेज डालती हूँ अलग नहीं, से। रितु का माइक ऑन है। रितु, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, ज्योतिष भाई आप ही पढ़ लीजिए, चलो। रितु, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ज्योतिष भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सर। यह भी निर्विवाद मान्य रखना चाहिए कि उस अनंत शोक एवं अनंत दुख की निवृत्ति इन्हीं सांसारिक विषयों से नहीं है। रुधिर से रुधिर का दाग नहीं जाता, परंतु जल से वह दूर होता है। इसी तरह श्रृंगार से या श्रृंगार मिश्रित धर्म से संसार की निवृत्ति नहीं होती। इसीलिए वैराग्य जल की आवश्यकता निसंशय सिद्ध होती है, और इसीलिए वितराग के वचनों में अनुरक्त होना उचित है। निदान इससे विषय रूप विष का जन्म नहीं होता, परिणाम में यही मुक्ति का कारण है। इन वितराग सर्वज्ञ के वचनों का विवेक बुद्धि से श्रवण मनन और निधि ध्यासन करके हे मनुष्य आत्मा को उज्जवल कर। यहाँ पर मेनली यही बताया है कि जो ऊपर हम लोगों ने प्रभु भजो प्रीति सजो परठो पर उपकार, इसका पर्पस फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में बाद में बताया, और थर्ड पैराग्राफ में भी थोड़ा सा उसी के बारे में कहा। मेन तो यही है कि ये जो चीजें हैं इसी से इसी को फॉलो करके मुक्ति होनी है। और इसमें कुछ एक दो नई चीजें बताई। मेन जो है ये अपना भावना बोध, जो निमेश भाई ने थोड़ी देर पहले कहा, भावना बोध का मेन पर्पस यही है कि संसार से वैराग्य भाव उत्पन्न हो। और जितने ये 12 भावनाएं हैं, जितना उसमें स्ट्रांग जाएंगे उतना संसार से वैराग्य होगा, और तभी वो मुक्ति का साधन हो सकता है और मुक्ति की तरफ ले जाया जा सकता है। अलग तरीके से महावीर स्वामी ने ये जो बताया कि हम लोग संसार मतलब कुछ धर्म ऐसे हैं कि जो संसार में श्रृंगार रस, भगवान को श्रृंगार करना और उससे वो आगे बढ़ना, तो उससे उनका कहना है कि वैराग्य प्राप्त नहीं होता। मतलब यही है कि संसार से मुक्ति चाहिए तो संसार में श्रृंगार भरने से नहीं होगा, वैराग्य भाव भरेंगे तभी होगा। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि रुधिर से रुधिर का दाग नहीं जाता, मतलब लोहे खून का दाग कपड़े में लग गया तो वो खून से नहीं जाएगा, उसके लिए कुछ अलग ही उपाय करना पड़ेगा, जल से साफ करना पड़ेगा या इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा, तभी वैराग्य भाव उत्पन्न होगा। और इसीलिए मतलब वितराग के जो वचन हैं, वीतराग मतलब संसार से मुक्ति के भाव, मतलब संसार से वैराग्य भाव, वही उससे होना है। और यही कारण है, उसी मतलब वैसे ही करना है, तभी इनका मतलब अपने मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। तो उनका जो जो मतलब वितराग ने, जो महावीर स्वामी ने, सर्वज्ञ ने जो कहा है उसको विवेक बुद्धि से, मतलब उसमें क्या सही है और कैसे ग्रहण करना, उसको श्रवण करना, मनन करना, निधि ध्यासन करने से ही उसमें से मुक्ति के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। और कृपाणु देव ये कह रहे हैं कि उनको ही आप फॉलो करो और उनको ही फॉलो करके अपने आत्मा को उज्जवल करो। और हमारा पर्पस यही सत्संग का भी यही है कि मेरे आत्मा को मतलब आत्म कल्याण करना है। मुक्ति एक उद्देश्य है, बहुत दूर है, लेकिन उस तरफ जाने के लिए वैराग्य भाव धीरे 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 बढ़ाना है संसार से मुक्ति के लिए। तो यही मैंने ऐसे सामान्य रूप से समझा है। अभी निमेश भाई आप थोड़ा सा विशेष बताइए। तो यहाँ पर कृपाणु देव कहते हैं कि निर्विवाद, यानी इसमें कोई डिबेट या डिस्कशन की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि ये जो संसार है ये दुख का समुद्र है और
हर कोई इसमें दुखी है। जैसे एक बहुत ही पप्पा जी ने एक अच्छा पॉइंट बताया था कि हम लोग क्या समझते हैं कि सुख मतलब क्या, कि दुख का अभाव को हम लोग सुख समझते हैं। कि हम लोग कहते हैं नो वरीज, कि आज मुझे वरीज नहीं है इसके लिए मैं सुखी हूँ, या नो प्रॉब्लम्स। काफी लोग बोलते हैं ना, हाउ इज लाइफ, ओ नो प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम का नहीं होना उसे हम सुख समझते हैं। तो हमारी जो डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग सुख की भी कितनी गलत और भ्रांति वाली है। तो यहाँ पर कृपाणु देव ये कहना चाहते हैं कि संसार के जो विषय है, संसार की जो इच्छाएं हैं, संसार की जो कामना है, वही दुख का कारण है। तो वो आपको कभी भी उससे मुक्त नहीं करा सकती। जो चीज आपको दुख देती है उससे आपको सुख कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो खून का दाग किधर लग गया और आप खून से ही उसे साफ करने की कोशिश करो तो दाग तो और बढ़ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे जगह पे सिर्फ श्रृंगार रस को ही बहुत महात्म्य दिया जाता है कि भगवान का श्रृंगार करो, भगवान का ये करो, भगवान का वो करो। तो ओके, कुछ हद तक अच्छा है, अपने भगवान है उसके ऊपर श्रद्धा है, बट सिर्फ श्रृंगार श्रृंगार से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। अगर मुझे वैराग्य चाहिए तो वो श्रृंगार का तो ऑपोजिट है ना, और मैं श्रृंगार रस में ही डूबा रहूंगा तो मुझे वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। बट हाँ, हो सकता है जैसे राम भगवान की बात की कि वो पूरे श्रृंगार में राजकुंवर या राजा के रूप में थे, लेकिन अंतरंग वैराग्य था। वो तो उनकी वैसी दशा हुई। तो अगर मैं भोग विलास में डूबा रहूं और सोचूं कि मुझे में वैराग्य प्रकट हो जाएगा तो कैसे होगा, नहीं होगा। इसी तरह से कहते हैं कि वैराग्य जल की आवश्यकता है, ये सब भोग से मुक्त होना। वैराग्य का इंग्लिश का या अदरवाइज प्रैक्टिकल शब्द है डिटैचमेंट। जितना आप अटैच्ड हो संसार से उतना आप दुखी हो। संसार जैसा है वैसा ही रहने वाला है, लेकिन ये संसार मेरा है। पापा जी क्या कहते हैं ना, संसार दुख का कारण नहीं है, लेकिन संसार मेरा है, यह दुख का कारण। देखो, किसी की जान चली गई, किसी का प्रॉब्लम हो गया, आपको दुख होता है? कुछ नहीं होता है। वो दुखी हुआ, रोज सुबह पढ़ते हैं ना, इतने लोग मर गए, इतने लोग का एक्सीडेंट हुआ, इतना लोग का रेप हुआ, ये हुआ, यहाँ वॉर चल रही है, कोई फर्क नथिंग। मुझे तो कुछ अफेक्ट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मेरा नहीं है, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। इसी तरह से जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैं आत्मा हूं, न मैं शरीर हूं, जैसे कृपाणुदेव ने कहा ना, देह स्त्री पुत्र आदि सबसे मैं भिन्न हूं, और ये देह स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं है। ये देह भी मेरा नहीं है, ये स्त्री, ये परिवार, ये घर, वो सब आगे आएगा भावनाओं में, कुछ भी मेरा नहीं है। और ये भाव को है ना कल्टीवेट करना पड़ेगा समझ से, सिर्फ पोपट के जैसे बोलने से नहीं। यू हैव टू रियलाइज। जैसे हम देखते हैं, हम मृत्यु का एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज मृत्यु गिव्स अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट वी आर। कि मृत्यु होने पे जो जीव था वो सिर्फ उसमें से निकल जाता है, उसका शरीर यहीं रहता है, उसका परिवार यहाँ रहता है, उसकी घर संपत्ति। हमने स्वीटी जी का एग्जाम्पल लिया था, स्वीटी जी चले गए, उनकी बॉडी भी वहीं रह गई, पूरा परिवार भी आज वैसा है, वैसा ही है, सब कुछ है, बट शी इज गॉन। वाई? वाई शी कुडंट टेक एनीथिंग? उसका था नहीं, आत्मा ही गया, उसके किए हुए कर्म गए साथ में, बट बाकी जो उसका नहीं था वो यहीं पर इसको छोड़ के जाना पड़ा। तो ये एक जो है ना जन्म मरण का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप सोचे बिना कुछ लिए आना है, और जितना भी आप जमा करो उड़ाओ करो, पर जाना तो खाली हाथ है। बोलने से नहीं, अंदर से फील होना चाहिए कि अल्टीमेटली मुझे खाली हाथ ही जाना है। तो ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये सब में ग्रहण करने के पीछे कितना अपना समय भी बर्बाद कर रहा हूं, और कितने पाप के कर्म बांध रहा हूं। आई वांट टू कट ऑफ। भाव से तो कट ऑफ करो, जब फिजिकली होगा तो अलग बात है, लेकिन ये मेरा नहीं है ये बात। देखो, मैं है ना सिंप्लीफाई करके अपने आप को मैं बार बार 3 वचन करता हूँ, तो मैंने पहले भी सबको बताया है, बट आई ट्राई टू रिवाइज इट। आई ट्राई टू फील दैट कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। दूसरा,
मेरा कुछ भी नहीं है आत्मा के सिवाय। जो मुझे लगता है ये शरीर, ये कपड़े, ये बिजनेस, ये मेरा मेरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं एक आत्मा हूँ, एक चेतन तत्व हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, और बाकी जो भी है वो मेरा नहीं है। हाउ डू यू नो मेरा है कि नहीं है? जो आपके साथ, जो आपका है आपके साथ परमानेंट रहना चाहिए, वो आपका है। जो आपके साथ परमानेंट नहीं है वो आपका नहीं। सिंपल सिंपल लॉजिक। एंड लास्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए मोक्ष के सिवाय, मुक्ति मोक्ष के सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जितनी भी संसार की इच्छा हो उसको, जैसे हवन होता है ना, स्वाहा करो। जितनी भी इच्छाएं प्रकट होती है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आई ओनली वांट परमानेंट हैप्पीनेस, आई वांट मुक्ति। ये भाव घुटते रहना है, और समझ से, भाव से, फीलिंग से। तो ये जो वैराग्य है, ये जो वितराग के वचन है, उसी में हमें अंदर 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 जाना है, और इसी से मुक्ति का कारण होगा। और इन वितराग सर्वज्ञ यानी ये जो परमात्मा के वचन विवेक बुद्धि से श्रवण करना है, मनन करना है, निधि ध्यासन करके, हे मनुष्य आपका ये मनुष्य भव और ये आपका आत्मा का उज्जवल कल्याण करो। ओके, तो यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। नेक्स्ट टाइम से ये जो 12 भावनाएं हैं हम एक एक करके उसको लेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना इसको हम इनग्रेन कर सके, जैसे कहते हैं ना, आत्मसात कर सके, उतना हमारा जीवन सुखमय होगा। ओके, तो अभी यहाँ पर स्टॉप करते हैं, पूरा करते हैं। ओके, हर्ष जी, आप जय स्वरूप लीजिए। जी सर, एक सेकंड। हाँ, शुरू से करूँ ना कि जय स्वरूप से शुरू करूँ? जय स्वरूप, और आपका वीडियो भी चालू कर दीजिए। जी जी। सर ये पेज नंबर कौन सा था? 89 है हर्ष जी, 89 है पेज नंबर। अच्छा ठीक है। ये हाँ जी। जे स्वरूप समझामिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्युं ज्ञान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा, वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निस्पृह हैं, जिससे मैं मन, वचन,
काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल मार्ग की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, इतना मांगती हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। गुरु देव की जय हो, जय जय हो, हो, जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय हो, जय जय हो। हो, और वैराग्य भरे हुए हमारे पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो, विजय हो, विजय विजय हो, हो। विजय हो। सबका आत्म कल्याण हो, सबके अंदर में वैराग्य की ज्योत प्रकट हो और बलवान उसकी ज्योत से आत्मा का कल्याण हो। धन्यवाद सर, Thank you, बहुत धन्यवाद। Nimesh बहुत bhai. धन्यवाद। Thank you for your blessings. धन्यवाद। Thank you. We cherish your blessings, Nimesh bhai. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच निमेश Thank भाई। you. Jai Shri Sadgurudev Vandan, जय Nimesh सद्गुरुदेव bhai. जय सद्गुरुदेव वंदन। और जिस किसी को भी ये बुक चाहिए ना, प्लीज मुझे व्हाट्सएप से आपका एड्रेस और डिटेल भेज दो। ओके, निमेश भाई, थैंक यू। सर थैंक यू। सर, सर व्हाट्सएप पे भेजना ना, व्हाट्सएप सर, पे। हाँ, व्हाट्सएप पे मुझे अकेले को भेज दीजिए, आपका नाम, आपका एड्रेस और फोन नंबर, ये तीनों एक चीज लिख के व्हाट्सएप में भेजिए। सर ये हिंदी में है ना? हिंदी में, आपको हिंदी में ही भेजेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Nimesh bhai.